नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। सबसे पहले तो यदि आपका अक्टूबर महीने में जन्मदिन आता है या आपके विवाह की वर्षगांठ आती है तो नक्षत्रवेद परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यह अक्टूबर का महीना आपके लिए ज़बरदस्त निकले, सुख, समृद्धि, सौभाग्य, आर्थिक सभी चीज़ों को बढ़ाने वाला रहे, ऐसी हम सबकी मनोकामना है। इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं आपकी नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य पक्ष कैसा होगा और इनकम के सोर्सेस क्या कहेंगे, यानी आर्थिक पक्ष क्या रहेगा। इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और अंत में आपको बताऊंगा एक महा उपाय जिसके करने से इस महीने और भी ज़्यादा समृद्धि आपको मिल सकती है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि अक्टूबर महीने की पूरी प्लानिंग करने में आपको सहायता मिल सके, आपको आराम से पूरी प्लानिंग करने में दिक्कतें न आएँ और अच्छी सी प्लानिंग आपकी बन जाए। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने में कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। सूर्यदेव कन्या राशि में चल रहे हैं, बुध की राशि में। 17 अक्टूबर 2020 को शुक्र की राशि तुला में मूव करने वाले हैं। मंगल की बात करें तो मंगल 4 अक्टूबर 2020 को मीन राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। बुध महाराज 14 अक्टूबर 2020 को तुला राशि में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति 13 सितंबर 2020 से अपनी राशि धनु में मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। शुक्र महाराज 23 अक्टूबर 2020 को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शनि महाराज 29 सितंबर 2020 से अपनी राशि खुद की राशि मकर में मार्गी होकर के अच्छी अवस्था में चल रहे हैं। राहु की बात करें तो राहु महाराज 23 सितंबर 2020 से शुक्र की राशि वृषभ में चल रहे हैं और केतु महाराज 23 सितंबर 2020 से मंगल की राशि वृश्चिक में चल रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं 9 ग्रहों की हैं। ग्रहों का प्लेसमेंट इन राशियों में रहेगा। तो इन्हीं व्यवस्थाओं के आधार पर हमने आपके लिए ये राशिफल बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके नौकरी और व्यापार के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर की यदि बात की जाए तो करियर के मामले में कुछ उतार चढ़ाव वाला अक्टूबर महीना रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में आपका व्यवहार आपको बहुत इस समय अच्छा रखना चाहिए। क्रोध की स्थिति को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, बहस को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि इसके विपरीत व्यवस्थाएं होती हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको मानहानि की व्यवस्थाएं बन सकती हैं और आपके सीनियर या आपके बॉस के साथ में कोई बड़ी बहस से आपको इस समय बचना चाहिए, क्योंकि आपके इस समय क्रोध की व्यवस्थाएं ज़्यादा रहेंगी, स्वाभिमान बढ़ा हुआ रहेगा और उनकी वजह से कहीं न कहीं ऐसा न हो कि नौकरी छूटने जैसी नौबत बन जाए। इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि क्रोध के ऊपर कंट्रोल रखना है, आपके वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना है, व्यवहार के ऊपर बहुत ज़्यादा संयम आपको बना करके रखना है। इसके साथ ही यदि कारोबारियों की बात करें तो कारोबारी यानी व्यापारियों को इस महीने ज़बरदस्त लाभ होगा। धन लाभ की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस महीने दिखाई देती हैं। आपके कार्य क्षेत्र में जितनी भी दिक्कतें आ रही थी उसमें कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। यानी कारोबारियों के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और एक बात और बता दूं, यदि आप कारोबारी हैं और आपके पिताजी अभी तक पैसा कमाते हैं तो अब की बार यानी इस महीने आपको पिताजी के द्वारा भी कुछ सहयोग मिल सकता है। बड़े जो बुज़ुर्ग हैं आपके घर में उनके द्वारा कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है और उस सलाह पर आपको अमल ज़रूर करना चाहिए ताकि आपके कारोबार में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन सकें। इसके अलावा यदि कोई परिवर्तन करने के बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे व्यापार परिवर्तन हो चाहे नौकरी परिवर्तन हो, तो ऐसी व्यवस्था में इस महीने परिवर्तन के चांसेस भी आपके लिए बन रहे हैं, यानी आप परिवर्तन भी कर पाएंगे। तो ठंडे दिमाग से सोच करके, विचार विमर्श करके, सलाह करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। यदि इस नौकरी में या इस व्यापार में आपको अच्छी व्यवस्थाएं नज़र नहीं आती हैं तो इस महीने परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं थी नौकरी और व्यापार की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं
आपके आर्थिक पक्ष के बारे में, यानी कितनी इनकम होगी, कितना आउटपुट होगा और क्या कुछ व्यवस्थाएं आर्थिक आपके लिए रहने वाली है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, अक्टूबर के महीने में खर्चे में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। खर्चे में इतनी वृद्धि होगी कि मानसिक थोड़ा सा तनाव भी आपको वो दे सकती है। उधार लेने से ज़्यादा बचिएगा। परिवार के खर्चे बढ़े रहेंगे। किसी करीबी रिश्तेदार से उधार मांगने का विचार भी आपको आ सकता है, आप बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उधार यदि आपने ले लिया तो उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको आएंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा उधार मांगने से आपको बचना चाहिए। आपको अपनी ज़रूरतों को लिमिटेड करना चाहिए, ज़रूरतों पर लगाम लगानी चाहिए। इसके अलावा कोई कीमती सामान, कोई गोल्ड का आभूषण या इस तरह की कोई भी चीज़ आपकी ख़राब हो सकती है, गुम सकती है, कोई चोर चुरा करके ले जा सकता है, आप कहीं गिरा सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं भी दिखाई देती हैं, तो उससे भी आपको नुकसान होने के चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा पिताजी के स्वास्थ्य के ऊपर हॉस्पिटल्स का खर्चा भी इस समय दिखाई देता है, वो भी आपके खर्चे का एक कारण होगा। और एक अच्छी बात भी है इसमें, अच्छी बात यह है कि आपका जीवन साथी इस महीने ज़बरदस्त रूप से आपको फ़ायदा देगा। यदि आपका जीवन साथी काम करता है, नौकरी करता है या व्यापार करता है, तो वो कुछ आर्थिक मदद आपकी इस समय ज़रूर कर देगा। तो जीवन साथी के साथ बैठ करके बजट बनाइएगा। और ये जितने भी व्यवस्थाएं मैंने बताई हैं आपको, खर्चे में वृद्धि, बहुत ज़्यादा उधार नहीं लेना, कीमती सामान का ध्यान रखना, पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें यदि आप करेंगे तो अक्टूबर का महीना आपका बहुत बहुत शानदार निकल जाएगा और बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां आपको मिल जाएंगी। चलिए, ये थी आर्थिक स्थिति की बात। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपका स्वास्थ्य पक्ष कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यदि आप लंबी किसी बीमारी से परेशान हैं, बहुत दिनों से, बहुत सालों से यदि कोई बीमारी कंटिन्यूटी में आपको चली आ रही है, तो डॉक्टर से आपको चेकअप करवाना चाहिए। नियमित रूप से दवाइयों का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। इस महीने बीमारी के बढ़ने के चांसेस दिखाई देते हैं। इस महीने पेट से जुड़ी हुई कोई बीमारी आपको बार बार परेशान कर सकती है, तो आपको अपना खुद का इलाज खुद करने से बचना चाहिए। कोई भी दवाई हम ले लें, ऐसी व्यवस्था से गुरेज आपको नहीं होना चाहिए। यानी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर को दिखा करके अच्छे से इलाज आपको करवाना चाहिए। और तला भुना जो भोजन है, बाहर का भोजन है, वो नहीं खाना चाहिए, तब जा कर के पेट की व्यवस्थाएं आपकी ठीक रहेंगी। इसके अलावा एलर्जी की समस्या हो सकती है, शरीर पर फोड़े फुंसी हो सकते हैं, त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इस समय में अच्छे से आप अपने परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस करवाइए। अच्छे से मेरे हिसाब से आपको डॉक्टर को दिखा करके सलाह लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। बाकी और सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और यदि बिना डॉक्टर के आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं तो योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज को महत्व दीजिए। नियमित दिनचर्या रखिए, मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए। बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी और आंतरिक ऊर्जा जो है उसमें भी आपकी वृद्धि ज़रूर होगी। तो ये आपके स्वास्थ्य पक्ष के बारे में जो कुछ व्यवस्थाएं कमज़ोर थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेम जीवन की। प्रेम जीवन के मामले में आपका व्यवहार थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है। आपके व्यवहार में थोड़ी विनम्रता की ज़रूरत है। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मनमुटाव की स्थिति आपके प्रेमी के साथ में बन सकती है और ये स्थिति जो है वो आपके ब्रेकअप तक जा सकती है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा, यदि किसी से आप प्रेम करते हैं तो अब की बार अक्टूबर के महीने में व्यवहार में विनम्रता रखिएगा, क्रोध बिल्कुल मत कीजिएगा और अपने प्रेमी के साथ में अच्छी व्यवस्थाएं बना करके चलिएगा। इसके अलावा यदि आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो घर में जितनी भी समस्याएं चल रही थी उसकी वजह से या आर्थिक कमजोरी की वजह से जीवन साथी के साथ में कोई झगड़ा हो सकता है। और यदि पहले कोई व्यवस्थाएं आपकी खराब हुई हैं तो उसमें अब जा कर के आपका जीवन साथी जो है वो आपसे माफ़ी मांग करके उन चीज़ों को सुलझा सकता है। तो
दोनों ही परिस्थितियां जो हैं वो थोड़ी थोड़ी कमज़ोर हैं, चाहे प्रेम जीवन हो चाहे वैवाहिक जीवन हो। और इसके अलावा आपके जीवन साथी के साथ में आपकी जो अनबन चल रही है उससे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, मानसिक रूप से आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं और उसकी वजह से आपकी जॉब आपको छोड़नी पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रखिए, दूर रहिए। करीबी कोई रिश्तेदार जो है वो आपको नई नौकरी दिलाने में मदद ज़रूर कर सकता है, लेकिन जीवन साथी के साथ व्यवस्थाएं आपकी अच्छी रहें, इन बातों का ज़रूर से आपको ख्याल रखना चाहिए। ये था प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। परिवार में आपके पिताजी की किसी बात को लेकर के आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, मानसिक थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। हालांकि पिताजी जो बात कहेंगे वो एकदम सही होगी और आपके लिए एकदम सटीक होगी, लेकिन चूंकि आपका स्वाभिमान थोड़ा इस समय ज़्यादा रहेगा, क्रोध की व्यवस्थाएं ज़्यादा रहेंगी, तो आप उनकी बात को बुरा या गलत तरीके से ले सकते हैं। तो ऐसे में आपको मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा बेटे का व्यवहार, आपके बेटे का व्यवहार और आपके पिताजी का व्यवहार, दोनों ही व्यवहार जो हैं वो समान रहेंगे, उनमें तालमेल बिठाने की आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा इस महीने कोई गमगीन करने वाला माहौल भी आपके परिवार में बन सकता है, तो इस मामले में भी थोड़ा सा ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए। बाकी सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। परिवार के किसी सदस्य की नई कंपनी में जॉब लग सकती है, घर वालों को बहुत खुशियां मिल सकती हैं, बहुत सारे रिश्तेदार आपके घर पर आकर के और बहुत आनंदित आपको कर सकते हैं। किसी से पैसा उधार लिया था तो उसको आप वापस लौटाने में सक्षम हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के और चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। बस इन दो चीज़ों का आपको ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। तो आइए अब बारी है महा उपाय की। महा उपाय में आज आपको मैं बताता हूं कि आपको अक्टूबर महीने में कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिसकी वजह से बहुत अच्छा आपका अक्टूबर का महीना निकले और जितनी विपरीत व्यवस्थाएं हैं वो सभी ठीक हो जाए। आपको करना क्या है, सूर्योदय के समय में उठ करके स्नान आदि करके निवृत्त होना है। गणेश जी महाराज की मूर्ति या फोटो ले करके और सामने रखना है। एक लकड़ी के पाटे पे सफ़ेद कपड़ा बिछाना है, उस कपड़े पे गणेश जी की मूर्ति या फोटो रखना है और दीपक जलाना है, घी का, सामने घी का दीपक जलाना है। गणेश जी महाराज की पूजा करनी है, गंध धूप दीप नैवेद्य अक्षत आदि पुष्प आदि से माला पहनानी है, भोग लगाना है। उसके पश्चात आपको दुर्वा तोड़ करके रखनी है, पहले से 108 दुर्वा। दुर्वा के जो अंकुर होते हैं ना, आगे से 3 दुर्वा, जो हरी घास हमारे लोन में जो उगती है उसको दुर्वा कहते हैं। तो दुर्वा को आप लाइए और बैठ करके प्रतिदिन इस महीने ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से 108 दुर्वा अर्पित कीजिए और बेसन के लड्डू का भोग लगाइए गणेश जी महाराज को। इस महीने कुछ व्यवस्थाएं आपकी कमज़ोर बनी हुई हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम खराब व्यवस्थाएं जो हैं उनको आपको पहले बताएं, अच्छी व्यवस्थाओं को बाद में बताएं, ताकि जो खराब व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी, उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि कुछ खराब व्यवस्थाएं हैं तो वो आपको पहले बताएं, ताकि वो चीज़ों से आप थोड़ा सा सचेत हो जाएं और बहुत अच्छे से अपनी प्लानिंग कर सकें। इसलिए कुछ व्यवस्थाएं कमज़ोर थी, ये महा उपाय ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि के जातकों के लिए महाराशि फल अक्टूबर के महीने के लिए। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नए टॉपिक को लेकर नए एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।